बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। स्टूडेंट, परमुटेशन और कम्बिनेशन चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो आपको पता है MCQ जो है वो हम इस पूरे सिलेबस के एंड पे पूरे चैप्टर्स की जितनी भी एक्सरसाइज है सारों के MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करने से पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा परमुटेशन का क्वेश्चन है या कम्बिनेशन का है। मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है और आपको फिर भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप चैप्टर का जो स्टार्ट का इंट्रोडक्शन आता है वो ज़रूर सुना करें। मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन परमुटेशन का या कम्बिनेशन का। तो फिर दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। चैप्टर के नाम को अंडरस्टैंड करें, चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए आप कौन सा चैप्टर पढ़ें, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मतलब, परमुटेशन का मतलब कि जिसमें जो नंबर्स होते हैं उनकी अगर जगह चेंज कर दें तो एक नया नंबर बनता है हमारे पास। कैसे? 1 × 2 लिखें या 2 × 1 लिखें, डिफरेंट नंबर होते हैं। कैसे? 1 × 2 लिखें उसको 12 कंसीडर करेंगे, 2 × 1 लिखेंगे तो उसको 21 कंसीडर करेंगे। यानी नंबर्स का अगर आर्डर चेंज करें तो हमारे पास एक नया नंबर आता है। इट मीन्स परमुटेशन। क्लियर हो गया। अब कम्बिनेशन में क्या होता है कि इसके लिए मैं आपको स्टार्ट में जो एग्जांपल दी थी वो ये थी कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 2 कलर्स आपने मिक्स करने हैं। पहले आप रेड डालें बाद में ग्रीन डालें, या पहले ग्रीन डालें बाद में रेड डालें, जो कम्बिनेशन बनेगा वो जो मिक्सचर बनेगा वो एक जैसा ही होगा। तो इट मीन्स कम्बिनेशन में आर्डर मैटर नहीं करता, पहले आप बेशक रेड डालें या ग्रीन डालें। ठीक हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में आप कम्बिनेशन को इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन होती है। 1 × 2 करें तो आंसर 2, 2 × 1 करें आंसर फिर भी 2। ठीक हो गया। तो ये 2 वे हैं जिनको आप जहन में रख के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 4 डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ के हमें कैसे पता चलेगा कि ये परमुटेशन है या कम्बिनेशन। क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होता है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते गौर से। यहाँ से देखें हाउ मेनी वर्ड्स, अब कितना वर्ड्स की बात होगी। अगर कम्बिनेशन में बात करें वहाँ पे तो एक वर्ड होता है, क्योंकि अब डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स 4 हैं 5 हैं, वही बात मैंने कही है। 4 अल्फ़ाबेट्स को आप समझ लेंगे 4 कलर के 4 टाइप्स के वो डिफरेंट कलर्स हैं, तो उनको पहले बेशक एक कलर डालें, दूसरा डालें, तीसरा डालें, चौथा डालें। तो जब उनका आर्डर अगर मैटर करेगा तो इट मीन्स वो परमुटेशन, तभी वो डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, डिफरेंट तरह के कम्बिनेशन आएंगे, परमुटेशन आएंगे। लेकिन अगर आप वो उसका आर्डर ही मैटर करते, 4 को बेशक जो मर्जी डालें, कम्बिनेशन हमेशा एक बनेगा तो एक वर्ड्स बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू। तो फिर ये एस क्यों लगाया उसने? तो एक एक वर्ड्स के अंदर जो एक एक पॉइंट लिखा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा बनेंगे। इट्स मीन ये कम्बिनेशन होता है सिंपल एक वर्ड बनता। ठीक हो गया। चलें अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इतनी डिटेल मेरे ख्याल में काफ़ी है आपके लिए। तो अब सॉल्यूशन इसका ये पता चल गया हमें, ये परमुटेशन क्या है, क्यों कि इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स बनेंगे, एक से ज़्यादा बनेंगे। अब कहते हैं 4 डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स आप कंसीडर करें, कोई से 4 डिस्टिंक्ट। तो लेट हम सपोज कर देते हैं ABCD, 4 डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट हमने कंसीडर कर लिए। अब हमने परमुटेशन फाइंड करनी है, तो टोटल यहाँ से परमुटेशन के लिए या कम्बिनेशन के लिए हमें N और R चाहिए होता है। तो N हमारे पास क्या होता है, टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, तो वो N आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा यहाँ से। ठीक हो गया। अब इनको अरेंज करने का जो मेथड है वो कितने हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, R को हम लिखते थे नंबर ऑफ वेज, यानी कितनी तरह से इनको अरेंज किया जा सकता है। तो वो भी क्या है, वो कह रहा था 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और इसको आप अरेंज करें डिफरेंट वे से, तो आपके पास कितने वर्ड्स बनेंगे। तो P का फार्मूला NPR, तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर फार्मूला लिखूं तो N, अगर इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं, N की जगह 4 है और R की जगह भी हमारे पास 4 है, यानी 4 परमुटेशन 4। अब ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको याद हो तो परमुटेशन का फार्मूला मैंने लिखवाया था 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये अब कम्बिनेशन के फार्मूले में इसके बाद क्या होता था, यानी पहले ऊपर 4 फैक्टोरियल है, ऊपर वाले में C, नीचे वाले को माइनस करके फैक्टोरियल। अगर कम्बिनेशन होता तो 4 फैक्टोरियल फिर साथ नीचे डिवाइड भी करते, लेकिन कम्बिनेशन नहीं है, ये परमुटेशन है तो यहाँ तक। अब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल,
4 माइनस 4 क्या होता है 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है। तो 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज जिस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है आपके पास परमुटेशन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर देयर विच हैव 0 एट यूनिट प्लेस। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो हैं 3, और फिर नंबर्स आ गया। इट मीन्स यहाँ पे भी परमुटेशन का कंसेप्ट यूज़ होना है, और कह रहा है यहाँ पे आपने 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है और उसके कितने वेज बन सकते हैं अगर उसमें आपके पास 0 जो है वो यूनिट प्लेस पे हो। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं 9 होते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 डिजिट्स अगर बनाने हैं तो उसके लिए सपोज़ यहाँ पे एक ए बना लें, एक बी बना लें, एक सी बना लें। अब ये आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने अल्फ़ाबेट सेट कर दिए। अल्फ़ाबेट आप इसको पोज करें कि ये क्या हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स ये हमने सपोज कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ये अगर नंबर्स हैं तो एंड वाला जो नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है, और जो सेकंड है वो क्या होता है 10 होता है, और जो फर्स्ट वन होता है उसको हम क्या कहते हैं 100। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसने कहा है यहाँ पे जो है ना वो फिक्स कर देना है आपने 0 ही आने हैं। तो इसको तो हम निकाल देंगे, स्टार्ट से पहले इसको निकाल दिया क्योंकि ये हमारा पास क्या हो गया 0 हो गया, इसकी जगह 0 आएगा, बाकी ये 2 नंबर्स आएंगे। तो अब टोटल नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं, टोटल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये टोटल कितने हो गए, काउंट करें 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 10 हो गए। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये तो फिक्स हो चुका है, तो 2 प्लेस बच गई हैं, तो इनको हम सेट करते हैं कि 2 प्लेस में कितने वेज से नंबर्स आ सकते हैं, मल्टीप्लाई ये 2 प्लेस। तीसरी तो फिक्स होगी, यहाँ पे तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। इसको बेशक आप 0 की जगह आप ये 0 है तो इट मीन्स यहाँ पे एक फिक्स नंबर है, वो सी हमने कह दिया है वो 0 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स आने कौन कौन से आएंगे और कितनी वेज से बनेगी। अब देखें फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर हमने बनाने 3। तो अगर मैं स्टार्ट पे अगर लिख दूं 0 और आगे में लिख दूं सपोज 2 फिर लिख दूं 3, क्या ये 3 डिजिट्स नंबर बनेगा। नंबर इसको लिख कहेंगे तो 3, क्योंकि 0 भी एक डिजिट है, लेकिन जब इसको काउंट करेंगे हमारे पास तो ये 23 लिखा हुआ है, क्योंकि परमुटेशन है। हम परमुटेशन में मैंने कहा था आर्डर मैटर करता है, तो ये 23 है जस्ट। तो 0 को स्टार्ट में लिखने से कोई वैल्यू नहीं है, तो इट्स मीन्स 0 स्टार्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ से 0 को निकाल देंगे हम, तो 0 कभी भी स्टार्ट में नहीं आ सकता। जब 0 को निकाल देंगे यहाँ से एक नंबर, तो पीछे कितने बचेंगे आपके पास 9 वेज बचेंगे, यानी इस बॉक्स के अंदर 9 नंबर्स आ सकते हैं। 9 ये 9 वाला ये 9 नहीं है, 9 नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 ये सारे 9 नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आगे देखें, अब सेकंड बॉक्स यहाँ पे सेकंड प्लेस रह गई है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है। देखें अगर मैं स्टार्ट में, अब 0 के अलावा तो हमने निकाल दिया, 0 के अलावा कुछ भी लिख लें, स्टार्ट में 2 लिख लें, फिर आगे यहाँ पे 0 लिख लें, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम फिर 0 लिख लेते, क्योंकि हमें यूनिट पे क्या चाहिए 0 डिजिट चाहिए। यहाँ पे भी आप 3 की जगह बेशक 0 भी लिख लें तब भी वो कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि 20 बन सकता है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यूनिट पे हमें 0 चाहिए। अब इस नंबर पे यहाँ पे 0 आ सकता है, ये तो फिक्स हो गया था पहले ही, ये फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे हम कोई भी अब 0 के अलावा नंबर कंसीडर करेंगे, क्योंकि 0 वाला केस हमने कर लिए। तो 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 अप टू 9 तक जो मर्जी लिखें। अब इस डिजिट के बारे में है, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है। ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन समझ आ जाए। तो यहाँ पे 0 आ सकता है। देखें ये क्या बनेगा 200, अगर 0 की जगह 1 लिखूँ 210, 2 लिखूँ 220, तो यहाँ पे 0 आ सकता है। 0 लिखने से इसकी कोई वैल्यू बनती है, यानी 3 डिजिट नंबर बन जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे इस जगह पे 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये टोटल कितने डिजिट है, फिर 0 भी अगर शामिल हो जाए तो 9 तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और ये तो फिक्स है ऑलरेडी। अब ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये 9 लिखा गया ये 10 लिखा गया, ये इनकी डिजिट्स की वो नंबर ऑफ डिजिट्स बता रहा हूँ। यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं 9, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, इन 10 में से कोई भी एक आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी का मेथड। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो फिक्स है, तो 9 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 नंबर्स हमारे पास बनेंगे, जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उनके एंड पे जो है वो 0 आएगा।
सपोज फॉर एग्जांपल उनमें से एक एग्जांपल आपके सामने ये लिखी हुई है 200। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 लगा देंगे 210, फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक। फिर इसी तरह इस 1 की जगह आप 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 चलते, लेकिन एंड पे फिक्स रहेगा 0 और बाकी ये जो 2 नंबर हैं ये आप इसमें चेंज होते रहेंगे, तो 90 अरेंजमेंट्स बनेंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। अब डिजिट कौन से दिए, अब उसने दे दिए, यहाँ पे नंबर्स दिए नहीं थे, हमने अपनी मर्जी से 0 से 9 तक कंसीडर कर लिए थे। अब कहता है विदाउट रिपीटिंग। अब वही बात जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी कि 0 अगर वो कह देता रिपीटिंग, फिर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे डिजिट है हमारे पास 6 और इसमें कहा है उसने कि रिपीट भी आप नहीं कर सकते, तो 6 डिजिट हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 प्लेस बना लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स 3 4 5 और यहाँ पे बना लेते हैं एक 6। दिस इज इक्वल टू, अब ये 6 प्लेसेस है, यहाँ पे हमने देखने हैं कितने नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग वाला केस नहीं है। इसको अगर ये समझ आ गया तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें अब स्टार्ट में क्या 0 आ सकता है, वही नंबर जिस तरह लिखा उसी तरह मिलेगा, लिख दो 0 2 3 4 5 7, तो ये क्या बनेगा, इसको आप जब पढ़ेंगे तो 23,457। 0 को तो आपने काउंट ही नहीं किया, डिजिट ज़रूर है लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो 5 डिजिट है, जिसको अगर बेशक ना भी लिखें तो ये तो 5 डिजिट है, हमें 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब स्टार्ट में फर्स्ट में आप कभी भी 0 नहीं रख सकते। जब फर्स्ट में 0 नहीं रख सकते तो कितने नंबर की आपके पास चॉइस बचेगी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नंबर आ सकते हैं। क्लियर हो गया। इन पाँचों में से कोई भी आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर इस जगह पे मूव करें यहाँ पे, अब यहाँ पे इन पाँचों में 6 में से एक नंबर तो कोई सेट हो चुका है, यहाँ पे कोई भी है। सपोज 0 के अलावा हम कहते हैं 2 सेट हो चुका है, 2 हमारे पास सेट हो गया, तो अब जो 0 रह गया था वो कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ अगर एंड पे आ गया सपोज, या अगर स्टार्ट में 2 जो है वो हमारा फिक्स हो चुका है, ये हमारे पास 2 आ गया, तो आगे हमारे पास फिर 3 0 अगर यहाँ पे आ गया, 4 5 7 और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 2 है, वो स्टार्ट में आ चुका है, तो ये फिर 6 डिजिट बन गया। यहाँ पे 0 आ सकता है। अब इस 0 को मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ये यहाँ पे लिख लो, तब भी नंबर काउंट होगा या नहीं होगा। 0 यानी सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है। ठीक हो गया। तो अब एक डिजिट तो पहले ही ये फिक्स हो चुका था, इसको हमने फिक्स कर लिया है पहले ही, तो इसको तो नहीं काउंट करेंगे हम। अब पीछे कितने डिजिट बने, यानी यहाँ पे 0 आ सकता है, मतलब ये था समझाने का, क्योंकि 0 लिखेंगे, देखें क्योंकि पीछे इसके कोई नॉन 0 नंबर होगा तो ये काउंटिंग में आएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे फिर, यूनिट 10 100 1000 10,000 और लाख 2 लाख 3,457। अब ये नंबर पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 0 आ सकता है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 में से एक पहले फिक्स हो चुका है, पीछे कितने बचे, क्योंकि अब 0 को भी कंसीडर करना है तो 5 बचेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया, समझ आ गई। यहाँ से आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये 3 और ये 2, क्योंकि 0 को आप शामिल करना है। और ये 5 किस तरह है, पहले भी 5, क्योंकि एक डिजिट हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं। यहाँ पे 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टार्ट में 0 नहीं आ सकता। आप क्लियर होगी बात। अब जब यहाँ से 2 डिजिट आपके सेलेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे आगे बेशक 0 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 में से 2 सेट हो गए तो कितने बचे, 4, फिर 6 में से 3 सेट हो गए, पिछले कितने बचे, 3, फिर इसी तरह 2 और फिर इसी तरह 1। तो इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास इसका कंसेप्ट, रफ वर्क। 5 5 are 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1 are 2 ही आएगा। तो 25 4 are 100 100 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास 600। तो यानी 600 नंबर्स आ सकते हैं रिपीटिंग किए बगैर नंबर्स को, यानी नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि रिपीटिंग वाला केस हमने इसलिए नहीं रखा, क्योंकि 0 अगर दोबारा रखते तो वो फिर हमारे पास ज़्यादा नंबर्स बनते। तो ये हमारे पास विदाउट रिपीटिंग 6 डिजिट नंबर हमारे पास अगर दिए जाए तो 600 अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 कीज इन अ की चेन। अब कहता है कितने नंबर ऑफ वेज होंगे अगर हम 7 की को अरेंज करें अगर की चेन के साथ। अब सबसे पहली बात जहन में यह आती है कि की चेन है तो की चेन हमारे पास सर्कुलर होगा, तो यहाँ पे हम साथ फिर लिख लेते हैं कि हेयर सर्कुलर परमुटेशन, कि यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि की चेन जो है वो हमारे पास सर्कुलर होता है। ठीक हो गया। तो अब 7 कीज हैं उनको हमने अरेंज करना है सर्कुलर में। तो यहाँ पे फिर सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, देयरफॉर सर्कुलर परमुटेशन को हम काउंट किस तरह करते हैं उसका फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, विच इज़ इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब ये n-1 क्यों होता है, यानी n नंबर्स ऑफ वेज होते हैं। तो सपोज ये जो सर्कुल है यहाँ पे अगर 7 कीज हैं, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे कर दी, 3 यहाँ पे कर दी, 4 5 6 और ये 7, यानी इस तरह इन 7 कीज को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो जब भी परमुटेशन सर्कुलर परमुटेशन की बात आती है तो एक को फिक्स किया जाता है, एक को फिक्स किया जाता है, किसी एक को, यानी कि इस वन को ही किसी को एक को फिक्स किया। जब एक को फिक्स करेंगे जितने भी नंबर्स हैं उनमें से एक क्या हो जाता है माइनस, तो 7 फैक्टोरियल। तो ये है इसका कंसेप्ट। अब दूसरी चीज़ ये 2 डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये सर्कुलर परमुटेशन है तो यहाँ पे आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, फ्लिपिंग भी हो सकती है, यहाँ पे अलाउ होती है। तो इसका मतलब इसको फिर 2 से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ये फार्मूला मैंने एक्सरसाइज जब पढ़ाई थी तब भी आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा एक MCQs, इसको आप याद करें। तो यहाँ से अब हमने n की वैल्यूज पुट करनी है। तो n हमारे पास क्या है यहाँ पे, हेयर n इज इक्वल टू 7 कीज है हमारे पास। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आएंगे, वेज 7-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो 7-1 करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। अब 6 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 2। 2 1 2 ही होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपल 5 6 30 × 4 3 12, यानी 30 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को फिर 2 से मल्टीप्लाई 30 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो कितने हो जाएंगे 360 टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे कीज़ को अरेंज करने के। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। तो ये आपको इसमें फार्मूला अगर जहन में आएगा एग्जाम में तो बाकी तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, चलें मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप ये भी क्वेश्चन आपके जहन में हो फिर आपके साथ दोबारा से इसी का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 12 लोग हैं आर सेटेड एट आ राउंड टेबल। फिर वही बात, ये सर्कल वाली बात का आ गई। तो यहाँ पे भी हम सर्कल बनाएंगे फिर, और सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं 12। तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक हो गया, ये 12 लोग इस तरह से राउंड टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ देयर अरेंजमेंट्स। इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताएं, कितनी तरह से इनको आप बिठा सकते हैं। इफ़ 2 पर्टिकुलर पर्सन डू नॉट वांट टू सिट, इनमें से 2 ऐसे हैं कि जो आप इसमें समझ लेंगे दुश्मन हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। जैसे क्लास में होते हैं ना स्टूडेंट, उसके साथ नाराज़गी होगी, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सके, जिधर मर्जी बैठो। तो वो 2 ऐसे बंदे हैं जो इकट्ठे नहीं बैठ रहे। तो इट्स मीन्स सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले टोटल ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परमुटेशन। उसके बाद जो 2 एक जैसे हैं जो इकट्ठे नहीं बैठ सकते उनको उनकी परमुटेशन निकालेंगे, फिर टोटल में उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हैं जिसमें वो 2 इकट्ठे नहीं बैठेंगे। अभी सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी है। अच्छा, अब फिर सर्कुलर परमुटेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इफ 12 पर्सन
सिटिंग अराउंड राउंड टेबल। ठीक हो गया। तो वो कितनी आएंगी हमारे पास? तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। अब फिर आपके जहन में आया होगा क्वेश्चन, सर n-1 मतलब एक को फिक्स करना है। फिर वही बात, किसी एक को हम फिक्स कर लेंगे। सपोज इसको ही हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। ये हमेशा 1 का मतलब 1 को नहीं फिक्स करना, किसी को भी फिक्स कर सकते। अब एक को फिक्स कर लेंगे, बाकी जितने उनमें से हम क्या करते हैं, n में से वो माइनस कर देते हैं 1 फैक्टोरियल। यही हमारा मेथड होता है परमुटेशन फाइंड करने का सर्कुलर के केस में। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे सर हमने 2 से डिवाइड किया था, फ्लिपिंग हो सकती है कि क्या यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं होगा कि देखें वो जो पर्सन है वो के टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप टेबल को हम उल्टा दें तो वो पर्सन है वो बंदे नीचे और टेबल ऊपर, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जो 2 होगा डिवाइड बाय वो नहीं आएगा, क्योंकि फ्लिपिंग हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब n की जगह 12 है, तो 12 माइनस 1 का फैक्टोरियल इट मीन्स 11 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अच्छा, अब 11 फैक्टोरियल को काउंट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा। तो हेल्प लेते हैं यहाँ से कैलकुलेटर की। अब फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 11 लिखें और इसके बाद कैलकुलेटर में कुछ स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे थे कि सर फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, तो ये वाला साइन, ये वाला आपको कैलकुलेटर में नज़र आएगा। तो ये प्रेस करें, ये किसी शिफ्ट या अल्फ़ा के साथ आता है, तो शिफ्ट के साथ यहाँ से आ रहा है, शिफ्ट लिखें और इसके बाद ये नंबर प्रेस करें तो ये आ गया। तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है 3991680। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास केस 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, आप स्टूडेंट उसकी कंडीशन देखते हैं, वो कहता था इफ़ 2 पर्टिकुलर पर्सन डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर। अब आपने वो वाली अरेंजमेंट्स बतानी है, टोटल तो हमने निकाल ली, लेकिन हमें कौन सी उसको बतानी है जिसमें वो 2 लोग जो है वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। कौन से? सपोज आपके पास कोई 2 रोल नंबर हैं जो कि आप इसमें बातें वगैरह करते हैं, वो कहता है इनको मैंने इकट्ठे नहीं बिठाना, इनको अलग करना है। तो सपोज़ कि वो 2 जो स्टूडेंट हैं जिनके रोल नंबर हैं, मैं कोई से कंसीडर कर लेता हूँ, मैं कह लेता हूँ 4 और 5 जो रोल नंबर हैं, ये जो है ना वो आपस में बातें करते हैं, तो इनको मैं यहाँ से इकट्ठे नहीं बिठाना, इनको मैं उठा देना है। जैसे टीचर होते हैं ना क्लास में, कहते हैं सर ये 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, तो कहते हैं इनको कभी भी इकट्ठे नहीं बिठाना, इनको दूर करो, एक को फर्स्ट पे बिठाओ, एक को लास्ट पे बिठाओ। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास ये जो 2 स्टूडेंट हैं, इनको अब हमने कंसीडर करना है 1 यूनिट। अब असल में हम क्या कर रहे हैं, हमने तो ये करना था कि 2 को गट्ठे नहीं बिठाना था, लेकिन मैंने तो गट्ठा कर दिया 2 को। तो इसका मेथड ये होगा कि हम पहले परमुटेशन कैलकुलेट करेंगे इन 2 को गट्ठे बिठा के। ठीक है, परमुटेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, टोटल में से वो जो बैठे हुए थे गट्ठे वाली परमुटेशन उसको माइनस कर देंगे, तो वो वाली आ जाएंगे जिसमें वो गट्ठे नहीं होंगे। क्लियर हो गया? चलें, समझ आ जाएगी आपको। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको आप कंसिडर करेंगे हम 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बन के। ठीक है, तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा, नाउ इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने तो लिखा था कि इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन डू नॉट सिट टुगेदर, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इन परमुटेशन को कैलकुलेट कर लूँगा, टोटल में से जब ये माइनस कर दूंगा, तो बाकी जो बचेंगे वो कौन से होंगे, वो जिनमें वो गट्ठे नहीं बैठ रहे होंगे। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब हमने इसकी परमुटेशन निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 12 था, क्योंकि टोटल जो थे वो हमारे पास 12 थे, यानी 1 को फिक्स करने के बाद कितनी हमारे पास अरेंजमेंट्स आई थी, 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कितनी आएंगी, फिर 1 तो फिक्स हो चुका है। ठीक है, फिर इसको फिक्स रहने दें, यहाँ पे 1 2, अब ये 1 यूनिट बन चुका है। ठीक है, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी आ गई अरेंजमेंट्स, 10 फैक्टोरियल। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो फिर इसी तरह इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वो जो फिक्स होता है उसको हम माइनस कर देते हैं 1 को, तो इसलिए यहाँ पे 11 आ गया था। अब उस फिक्स को हम फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम इस फिक्स को डायरेक्ट निकाल रहे हैं, डायरेक्ट परमुटेशन अरेंजमेंट्स निकाल रहे हैं हम इस फैक्टोरियल से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया, 10 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई में फिर लिखने लगा हूँ 2 फैक्टोरियल। अब कहेंगे सर ये कैसे आ गया, क्योंकि पहले तो 10 फैक्टोरियल ठीक है, समझ आ गई बात, 1 फिक्स हो गया और 2 उनका 1 यूनिट बन गया, वो 1 बन गई, क्योंकि वो इकट्ठे बैठ सकते हैं, हम वो वाला केस देख रहे हैं, तो वो 1 यूनिट हो गया।
तो फिर तो 10 आ गया, ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया। अब ये इस तरह से आया कि ये जो दो गट्ठे बैठे हुए हैं, क्या ये आपस में चेंज नहीं हो सकते, इंटरचेंज, यानी 5 इधर आ जाए 4 इधर आ जाए, तो इन दोनों की जो इंटरचेंज है वो हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, 2 तरीकों से बैठ सकते हैं, या 4 5 की जगह आ सकता है, एक वे हो गया, या फिर 5 4 की जगह आ सकता है, 2 वेज होगी। तो ये वो दो हैं, इन दोनों की आपस में जो अरेंजमेंट्स हैं। क्लियर हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। पहले 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 10 और फैक्टोरियल, शिफ्ट प्रेस करके फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास स्टूडेंट आ गया 362880 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 होता है, तो इसी आंसर को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया 7257600। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमने वो परमुटेशन, हमने असल में परमुटेशन कौन सी कैलकुलेट कर ली है, ऐसी परमुटेशन कैलकुलेट कर लिया, टोटल भी कैलकुलेट कर लिया और ऐसे भी कर लिया जिसमें 2% जो है गट्ठे बैठ रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो ये था कि 2% आर सिट टुगेदर, गट्ठे बैठे, तो हमने वो ये निकाल ली। ठीक है। अच्छा, अब अगर वो कहे कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए उसने कह दिया डू नॉट वांट टू सिट, अब पहले आपको टोटल निकालनी पड़ेगी, सिट वाली भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, टोटल में से सिट वाली को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर इफ 2 particular person do not sit together, ठीक है। therefore अब हमारे पास कौन सी आ गई कि 2% जो गट्ठे नहीं बैठ रहे उनकी परमुटेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल में से, टोटल है हमारे पास 3991680, इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने फाइंड किया 7257600, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज जहाँ पे 2% एक जैसे एक साथ नहीं बैठ सकते, नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ 2%, कौन से नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं ये भी आप लिख लें, क्लियर हो जाएगा। 2% डू नॉट सिट टुगेदर, ये वाले नंबर ऑफ वेज हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, जो भी आंसर था हमारे पास 3991680 माइनस कर दें 7257600, तो आंसर स्टूडेंट मेरे पास आ गया 3265920। तो ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिसमें वो दो जो स्टूडेंट हैं, पर्सन की जगह मैं स्टूडेंट कहता हूँ, कि जो गट्ठे नहीं बैठ सकते क्योंकि वो आपस में बातें करते हैं, उनको हमने अलग करना है। तो फिर नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इतनी आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।